जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएं कि हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का यही कमेंट होता है कि हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएं। और जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उन्हें सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएं और कैसे बनाए जाते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स से क्या सुविधा होती है, क्या फ़ायदा होती है, तो इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उसे परीक्षा के टाइम जल्दी से हम शॉर्ट बनाते हैं, तो जल्दी से फेर कर हम परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं, तो हमारा टाइम बचत होता है। और परीक्षा का हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो जो हमारे नोट्स होते हैं शॉर्ट, हम उनको पढ़ के चले जाते हैं, तो इनसे बहुत ही फ़ायदा होता है। तो अब इसमें देखेंगे ये बनाए कैसे जाते हैं। तो ये है, जैसे कि ये हमारा क्या भूगोल का नोट्स, विश्व का भूगोल, एक इस तरह से बनाया। इस तरह से आप ही बना सकते हैं। देखिए देखिए एक यहाँ पर भूगोल है, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है। पृथ्वी की सतह पर मानव के आकाश के आवास के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। भूगोल में जैसे क्या क्या आता है? जानवर, घास, पेड़ पौधे, मनुष्य। ये तो क्या एक परिभाषा है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये यहाँ से क्या है? भूगोल। भूगोल इसमें एक तरफ है क्या मानव भूगोल, इस तरफ है भौतिक भूगोल। अब ये भी जैसे हम समझते हैं कि जो लिख लेते हैं, इसे नोट कर लेते हैं कि जो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो भौतिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक मंडल, बस्ती मंडल, जनसंख्या मंडल, राजनीतिक मंडल, ठीक है। ये क्या मानव भूगोल, ये क्या मानव द्वारा निर्मित है, तो क्या मानव भूगोल। और जो भौतिक जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? भौतिक भूगोल। जैसे स्थल मंडल, जल, वायु, जैविक, ये सभी क्या है जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हैं, इनको हम बोलते हैं भौतिक। को जो मानव ने बनाए हैं, निर्मित किए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। और फिर देखिए ये इस तरह से जल पृथ्वी मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया मानव भूगोल और भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है उत्तर अमेरिका का मानचित्र, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ कुछ लिखा है, जैसे कि हम एटलस पढ़ते हैं, तो एटलस में क्या होता है कि बहुत सारे वो लिखे रहते हैं, एक साथ तो क्या समझ में नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले हम उत्तर अमेरिका का चित्र बना पर उस पर कुछ लिख लेंगे। जैसे कि पहले हम पूरी उस पर जल संधि लिख दें, ठीक है, या कोई सागर लिख दें, या उसके राज्य। ऐसा हम थोड़े थोड़े करके हम कई सारे मैप बनाएंगे उत्तर अमेरिका के, और उसमें हम देखेंगे जैसे पर्वत, पठार, नदी, ठीक है, और घास के मैदान, ठीक है, इस तरह, और खाड़ी। तो इस तरह से हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो हमने पहले इसमें क्या देखा, जैसे ये जल संधि देख ली, बेरिंग जल संधि। इधर क्या है? एशिया, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। ये क्या है? अलास्का, यहाँ से दिख रहा होगा आपको अलास्का। ये मैक्सिको की खाई, अटलांटिक महासागर, बैफिन की खाई, डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ क्या? पनामा नहर स्थल संधि। और ये इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये फिर हम दूसरी बार फिर उत्तर अमेरिका बनाया, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा है कि एक बार में तो आप सब लिख ही नहीं सकते एक ही चित्र में, तो नहीं तो फिर क्या समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ये डेविस जल संधि हो गई, उत्तर अमेरिका है, यहाँ प्रशांत महासागर, रूस, ये ग्रीनलैंड। इस तरह से हम बनाते हैं जो स्थल संधि, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा, इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने कुछ ये यहाँ पर लिख दिया हमने, ये रूस है। और यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या है? ये अलास्का, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अलास्का। फिर ये इधर क्या है? ये कनाडा, यूएसए। ये क्या है? मैक्सिको। ये हमने उत्तर अमेरिका के लिख दिए देश, जैसे कि जो कनाडा, यहाँ से क्या है? यूएसए। इधर क्या है? नीचे क्या है? इधर मैक्सिको है। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक इधर क्या है? 49वां राज्य, यह क्या है? अलास्का, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ एंग्लो अमेरिका। इस तरह से
ये देखिए पूरा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ये चित्र है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो चित्र है वो बनाने की प्रैक्टिस भी होगी और हम अपने हाथ से लिखेंगे कि कौन कहाँ पर है, जैसे नदी कहाँ है, खाड़ी कहाँ है, तो उससे क्या हमको याद होगा, उस चित्र बनाना भी सीख जाएंगे। तो हमको क्या करना है, पहले एटलस उठाना है, उसमें से पहले हमको लिखना है, पहले हम एटलस उठाएंगे, पहले हम उत्तर अमेरिका का चित्र बनाएंगे। उसमें हम सबसे पहले कुछ भी कर सकते हैं, जैसे देश देख लें कि अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है। और हम उसमें पहले क्या नदी देख सकते हैं। एक मानचित्र बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ नदी नदी देखेंगे, ठीक है। दूसरा बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ पठार पठार देखेंगे। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा और नोट्स भी अच्छा तैयार होगा और चित्र बनाना भी हम सीख जाएंगे। फिर हमने तीसरा चित्र बनाएंगे, ठीक है। पहले में नदी देख लेंगे, दूसरा चित्र बनाएंगे, पठार देखेंगे कहाँ कहाँ है, तीसरा देखेंगे तो पर्वत श्रृंखला देख लेंगे, ठीक है। पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ है, ठीक है। और चौथा देखेंगे तो खाड़ी देख लेंगे, ठीक है। क्या खाड़ी। और 5वें नंबर पर देखेंगे तो जैसे कि महासागर देख लेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे सागर है वो देख लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सभी को देख सकते हैं, जिससे हमारा अच्छा नोट्स तैयार होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है अलास्का 49वां राज्य, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, उत्तर अमेरिका का ये यहाँ पर आपको 50वां राज्य दिख रहा होगा, ये हवाई, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको बना सकते हैं। और जैसे कि ये मैक्सिको की खाड़ी है, डेविस जल संधि यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर फिर हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने जो पर्वत श्रृंखला ही बना दी। इसमें ये कितनी पर्वत श्रृंखला है, इसमें हमने वो ही बना दी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा कैस्टेड पर्वत श्रृंखला, तटीय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एप्लेशियन पर्वत है इधर। तो फिर यहाँ पर हमने यहाँ श्रेणियों के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर और आगे चले तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिख दिया अलास्का कहाँ पर है, हडसन, इस तरह से, ठीक है। एक एक करके हमने सब लिखा, ठीक। ये यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा 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 ये इस तरह से हमने लिख दिया। हमको जो सही लगा, अमेरिका उत्तर से चले ठंडी हवाओं के रॉकीज पर्वत रोक देते हैं, क्योंकि रॉकीज पर्वत दिशा में नहीं है। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। इसमें समझाना मैं कुछ नहीं, वो तो बता रहा हूँ कि किस तरह से हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि स्थल मंडल, तो हमने इसमें लिख दिया उच्च भूमि और निम्न भूमि। जो उच्च भूमि उसे किस उसमें क्या आता है, उच्च भूमि जैसे पर्वतमाला, पठार। निम्न भूमि में क्या आता है, जैसे मैदान, निचला क्षेत्र, खड्ड, गत्ते, जिससे क्या बनता है, खाई बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या यूकॉन का पठार है, यहाँ कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का, इसमें हमने क्या लिख दिए, पठार लिख दिए। पर्वत देख लिए हमने, इसमें पठार, मैदान, ठीक है। और तटीय मैदान भी यहाँ पर कीजिए, क्या है, तटीय मैदान, ये वृत्त मैदान, ठीक। और यहाँ मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का, कोलंबिया का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ हमने थोड़ा देख लिया बलित पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक। और नोट्स भी बना लिए। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लिया, ये क्या है, अवसादी पठार कैसे बनते हैं, पर्वतपाद पठार, एक यहाँ पर्वतपाद पठार कैसे बनते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक। और जैसे यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा है कि पहले हम, अब इसमें क्या, ये है उत्तर अमेरिका के चित्र। तो इसमें हमने इसमें क्या देखी, सिर्फ मुख्य नदी नदी देखी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिसिसिपी एंड मिसौरी नदी। तो ये हमने यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला एक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देख ली, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी। तो इसमें हमने सिर्फ क्या की है, नदी नदी की हैं, ठीक है। और हमने ये साइड में नदी उस चित्र पर छाप कर, ऐसे ऐसे जैसे ये छपी हैं उस पर ये छाप कर, और यहाँ पर बगल में लिख भी दिए यूकॉन नदी कहाँ है, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है। यहाँ पर पनामा नहर है, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको। और जैसे ये रियो ग्रांडे लॉरेंस नदी। और यहाँ पर हमने झील वगैरह देख ली, जैसे सुपीरियर झील, पनामा झील, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसमें झीलें भी देख ली। फिर इसके बाद पूरा चित्र बनाकर फिर इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से ये हमने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों का बना दिया चित्र। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर कैरिबियन सागर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मरुस्थल, ठीक है, अटकामा। ये दोनों इधर से ये प्लेट टकरा रही है, तो हमने ये भी चित्र बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये हम विश्व भूगोल का मानचित्र है,
तो जैसे कि हम एटलस पढ़ते हैं तो हमें इसी तरह से चित्र बनाना है, तो हम एक एक करके सभी को देखते चलेंगे, तो हमें समझ में भी अच्छा आएगा, चित्र बनाना भी सीखेंगे, और जो हम अपने हाथ से लिखेंगे उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इसमें देख लिया, पठार देख लिया, ठीक, और सर्वोच्च भूमि अंक हो गया, प्रशांत महासागर, मंगेला जल संधि कहाँ, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह मंगेला जल संधि, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और हमने पहले भी जैसे कहा है कि जो आप अपना एटलस है उसमें हम सबसे पहले एक चाहे किसी भी महाद्वीप का क्या बनाएंगे चित्र, जैसे कि हमने इसका बना लिया, और उसमें हम देख लेंगे, जैसे पहले पठार देख लिया, दूसरे नंबर पर नदी देख ली, तीसरा चित्र बनाया उसमें हमने झील देख ली, ठीक है, और चौथा बनाया तो हमने उसमें कुछ खाड़ी देख ली, ठीक है, और कुछ फिर पांचवा बनाया महासागर। इसलिए हम कई सारे चित्र बनाकर उसमें एक एक चीज़ रखते चले जाएंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं इसको ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता भी पड़ गया होगा कि हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है और किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, और जो एटलस है इसमें मानचित्र कैसे बनाएं, ठीक है। तो आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और भी यदि और नोट्स भी और किसी सब्जेक्ट की भी नोट्स देखना है तो कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।